बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा हमने इससे पहले जो स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर 1, उसमें यूनिट 1 में जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में है, उसमें हम एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कर चुके हैं। ठीक है, ब्रीफली अगर हम देखें कि क्या आर्टिकल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख ली है, ax² + bx + c = 0, जिसमें से a जो है वो कभी 0 नहीं होगा और ए बी सी जो है वो तीनों रियल नंबर्स होते हैं। हाँ, बी और सी वो दोनों 0 हो सकते हैं, उससे इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बी 0 हो जाए तो उस इक्वेशन को हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके एग्जांपल्स भी हम क्लास में डिस्कस कर चुके थे। फिर हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि इनके सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स कौन से हैं, जिसमें से फैक्टराइजेशन फर्स्ट मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर सेकेंड मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला थर्ड मेथड। ये तीनों मेथड्स भी हम कर चुके हैं। और इसके बाद अगर आपको मैं सरसरी सा एक नजर दिखा दूं कि हम क्या कर चुके हैं। हम एक्सरसाइज 1.1 के सारे पार्ट्स कर चुके हैं, 1.2 के भी हम पार्ट्स कर चुके हैं। आज हम जो करेंगे डिस्कस वो है 1.3 विद अ न्यू कॉन्सेप्ट, विद अ न्यू आर्टिकल। और उस आर्टिकल में क्या है उसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ओवरऑल आपको पहले बताती हूँ कि इस पूरी एक्सरसाइज, ये सिर्फ एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हो रहा है ये सब कुछ। इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। बेसिकली हमने इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म डिस्कस करनी है। ये इक्वेशंस बेसिकली क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, ये खुद से ये 5 टाइप्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इन ये पांचों टाइप्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दी हैं। और ये ऑलरेडी इनमें से आपको नजर आ रहा है कि कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर नहीं है। हम पहले इनको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे, रिड्यूसिबल रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, यानी हम इन्हें क्वाड्रेटिक में लेकर जाएंगे। उसके बाद जो क्वाड्रेटिक के 3 मेथड्स हमने लर्न किए, उन 3 मेथड्स में से किसी को भी हम इम्प्लीमेंट करके उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। और सोल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद इसका फाइनल एक सोल्यूशन आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास। अब टाइप्स जो हैं वो आइडेंटिफाई पहले करना आप सीख लें। जैसे टाइप 1 आपको नजर आ रही है, ax4 + bx² + c = 0। तो अगर हम देखें कि इसकी क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं, तो अगर इसको हम गौर से देखें तो इसमें 2 पावर्स हमें नजर आ रही हैं, 2 और 4। कोई भी वेरिएबल हो सकता है, x है यहाँ पर जैसे, तो वो दोनों पावर्स किस रिलेशनशिप में है, एक पावर 2 है और एक पावर 4 है, यानी उसकी डबल पावर हो गई है। अगर हम एक्सरसाइज में देखें कि आइडेंटिफाई करना चाहें कि इस टाइप 1 के कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, तो क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 आप देखेंगे तो वो इसी टाइप के ऊपर होंगे। सो क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 को अगर हम देखें, there is a power 2, there is a power 4 in question 2। और क्वेश्चन 4 में आप देखें, there is a power 1/3, there is a power 2/3, डबल हो गई उससे। ठीक है, there is a power -1 and there is a power -2। तो इस तरह से इस रिलेशनशिप को आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये टाइप 1 है। ठीक है, जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर क्योंकि आपको पता होगा कि इस टाइप को सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसमें ब्रीफली मैं आपको एक हाईलाइट ये बता देती हूँ। जब हम डिटेल में सॉल्व करेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि इसमें से जो स्मॉलर पावर है, जैसे x² है, तो उसको हम इज्यूम कर लेंगे y। इसी तरह इसमें हम इज्यूम कर लेंगे स्मॉलर पावर को y। और इसी तरह से इसमें से -1 जो है वो -2 से ग्रेटर है, क्योंकि ये नेगेटिव के केसेस हैं, तो इसलिए हम -1 ग्रेटर पावर जो है उसको y इज्यूम करेंगे। तो ये जिनको मैंने अंडर हाईलाइट किया है, इसको हम y इज्यूम करके अपना काम स्टार्ट करेंगे तो इक्वेशन ऑटोमेटिकली क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद हमने जो ऑलरेडी 3 मेथड्स पढ़े हुए हैं उनमें से किसी भी मेथड से उसको सॉल्व कर लेंगे। टाइप 2 पे आ जाए अगर, तो टाइप 2 पे देखें, px न्यूमरेटर में और फिर वही px एक पॉलिनोमियल आपको कांस्टेंट के साथ यहाँ एसोसिएटेड नजर आ रहा है, वही पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में भी चला जाएगा, यानी उसी का रेसिप्रोकल भी उसी क्वेश्चन के अंदर, उसी टाइप के अंदर अपीयर हो रहा है। तो अगर हम एक्सरसाइज में देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और 9, इसके अंदर ये टाइप हमें मिलती है x/x - 3। राइट, ये एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसे आप px कह रहे हैं, ये वाला px। और अगर मैं इसी का रेसिप्रोकल देखूं तो वो भी इसी इक्वेशन के अंदर अपीयर हो रहा है। तो आपने आइडेंटिफाई इस तरह से करना है कि टाइप 2 कौन सी होती है जिसमें एक पॉलिनोमियल और उसका रेसिप्रोकल उसी के अंदर अपीयर होता हुआ दिखाई दे। फॉर एग्जांपल 9 में भी आ जाए आप, x - a/x + a। ठीक है, एक एक्सप्रेशन है, एक सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसी का रेसिप्रोकल आपको यहाँ नजर आ गया। सो ये जो टाइप होगी हमारी, ये हमारी टाइप 2 कहलाएगी। और इसमें फिर हम इन्हीं तरह के ये जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं,
इन्हीं एक्सप्रेशंस को हम y इज्यूम कर लेंगे, और y इज्यूम करने के बाद आगे काम जैसे जैसे बढ़ेगा वो इतना मुश्किल नहीं है। पहले आइडेंटिफाई कर लेना कि ये टाइप कौन सी है और इसमें हमें स्टार्ट कैसे लेना है, वो हमारे लिए इस वक्त इंट्रोडक्शन के स्टेज पे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट फेज पर। तो नेक्स्ट में हम चलते हैं टाइप 3। आप देखिए पावर 4, पावर 3, पावर 2, पावर 1 एंड पावर 0, ठीक है। 4 3 2 1 0 इस तरह सारी पावर्स जो है वो यहाँ पर ax4 प्लस bx3 प्लस cx² प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हमें नजर आ रही हैं। अगर हम देखना चाहें कि इसके क्या एग्जाम्पल हो सकती है, ये रिड्यूस्ड सिलेबस में इसके कितने क्वेश्चन शामिल हैं, तो देयर इज ओनली वन क्वेश्चन इन एक्सरसाइज x4 2x3 2x² 2x1 0, ठीक है। तो ये टाइप जो है ये हमें बहुत ही क्लियरली हमें पता चल जाएगा कि ये टाइप 3 है, और इसको सॉल्व करने का जो हम मेथड अडॉप्ट करेंगे वो स्टार्ट कैसे लेंगे, वी विल स्टार्ट बाय डिवाइडिंग बाय 2। जैसे पहले दो में तो हमने इज्यूम करना शुरू किया कि y को हम इज्यूम करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो स्मॉलर एक्सप्रेशन आएगा उसको हम y इज्यूम करेंगे, तो इसका काम यूं स्टार्ट होगा। उसके बाद टाइप 4 पर जब हम आ जाएंगे तो टाइप 4 जो है वो कहलाती है एक्सपोनेंशियल। और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि जो वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल x जो वेरिएबल है वो किसी वो बजाते खुद एक एक्सपोनेंट बन गया है। मसलन वो 2 रेज़ टू पावर x नजर आएगा, या वो फॉर एग्जांपल 2 रेज़ टू पावर या 3 रेज़ टू पावर माइनस x की शक्ल में नजर आएगा। तो वेरिएबल व्हेन इट इज गॉन इनटू द एक्सपोनेंट, ऐसी कोई भी इक्वेशन हमें नजर आएगी तो हम उसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अब अगर हम एक्सरसाइज के अंदर देखें कि ऐसी कौन सी इक्वेशंस हैं, ऐसी कौन सी एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हैं जिनको हमने सॉल्व करना है, तो ये देखें 3 की पावर में चला गया 2x, 3 की पावर में चला गया x, इसी तरह 2 की पावर में चला गया x, 2 की पावर में चला गया -x। तो जब वेरिएबल बजाते खुद एक्सपोनेंट का हिस्सा बन जाएगा तो वो ये टाइप 4 कहलाएगी, जिसको सॉल्व करने की स्ट्रेटजी ये होगी कि उसी टर्म को जिसमें वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म मौजूद है उसमें से जो स्मॉलर टर्म होगी, जैसे इस वक्त 3 रेज़ टू पावर 2x और 3 रेज़ टू पावर x में से अगर हम कंपैरिजन करें तो 3 रेज़ टू पावर x इज अ स्मॉलर टर्म इन द सेंस कि इसको डबल करने से, पावर को डबल करने से ये 2x आएगा। इसी तरह यहाँ पे जब -x और +x आएगा तो इसमें से जो बिगर किसी एक टर्म को हम y इज्यूम कर लेंगे। माइनस को भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स। अगर ये सिंपल केस हो तो फिर हम किसी को भी कर सकते हैं, बट इफ इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड केस तो इट इज प्रेफर्ड कि हम स्मॉलर पावर को y इज्यूम करें। टाइप 5 जो है उसका सिर्फ हम नाम जान लेते हैं, उसकी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि उसका कोई क्वेश्चन भी हमारे रिड्यूस्ड सिलेबस में फिलहाल शामिल नहीं है। बट फॉर नॉलेज x plus a into x plus b plus x into x plus c plus into x plus d is equal to c, whereas a plus b is equal to c plus d। ऐसी तमाम टाइप्स जो हैं वो टाइप 5 में आ जाएंगे। और आखिरी दो क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 15 और 16 वो जो हैं वो इसी टाइप में आते हैं, ठीक है। उसको हमने सॉल्व नहीं करना, हमें ये 4 टाइप्स जो हैं इनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ टाइप 1 से, जिसमें ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे इंक्लूडेड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं पहले हम। और मैंने आपको क्या बताया था कि हम एक सपोजिशन से स्टार्ट करेंगे काम को, लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू y। अब जब मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर लिया तो मैं इसको इक्वेशन 1 में मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, इट विल बिकम 2y स्क्वायर, बिकॉज जब x स्क्वायर y है तो x4y स्क्वायर हो जाएगा। सो इट हैज बिकम दिस एंड 9y माइनस 4। हमने इक्वेशन को x से y में कन्वर्ट करना है। बेसिकली हमने इस इक्वेशन को, जो कि इस वक्त क्वाड्रेटिक नहीं है, पहले क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है। फिर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना हम सीख चुके हैं, इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म पे ले आते हैं, ताकि हमने वो जो 3 मेथड्स सीखे हैं उसको अडॉप्ट कर सकें। अब इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कोई सा भी मेथड यहाँ पे अडॉप्ट कर लें जो आपको आसान लगता है, जो सबसे जिस पे आपको कमांड है वो आप अडॉप्ट कर लें। हम दो डिफरेंट मेथड्स को ज्यादा मैं रिकमेंड करूंगी कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या मिड टर्म ब्रेक दोनों को आप साइड बाय साइड फॉलो करते रहें। और कंप्लीटिंग स्क्वायर अगर आपको कमांड उस पर भी है तो आप उसको भी कर लें, लेकिन कंपैरेटिवली वो 2 मेथड्स जो हैं वो ज्यादा आसान है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ तो ये बन जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है।
क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है उसका वेरिएबल इस वक्त y है, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग y ओवर हियर इंस्टेड ऑफ x. ठीक है, हमने इसको x में ही पढ़ा है, बट फॉर दैट केस आवर स्टैंडर्ड इक्वेशन वाज ax square plus bx plus c, but now the variable is y, so that's why I'm equating it to y. अब आप इसको कंपेयर करें तो आपके पास a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -9 और c की वैल्यू है 4. कहाँ से हम कंपेयर कर रहे हैं इसको? इस इक्वेशन से ax square plus bx plus c is equal to 0 को कंपेयर किया हमने. अब हमें पता चल गया कि हमारे पास b क्या है. इट इज -9, so it will become 9. सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ मैं वैल्यूज, and b square will become 81 and -4ac, 4 into a into c, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो it will give us 32. ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2a means 4, राइट. और जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो it will give me 49 and it will give me 4 and it will give me plus minus 7. Now I can have two cases. The one is 9 plus 7 by 4 and the other is 9 minus 7 by 4. 9 plus 7 by 4 is this and this is 2 by 4. So 4 and 1 by 2. These are the two values of y. And we have to see what was the question and what was the variable in our question. It was not a variable y, it was a variable x. ठीक है, y तो हमारा खुद का इंट्रोड्यूस करता है ना, तो हमने ये कोडिंग की थी एक. अब हम इसकी डिकोडिंग करेंगे, हम वापस x में जाएंगे क्योंकि हमें सोल्यूशन x में चाहिए. तो हम देखेंगे कि y हमारा किसके इक्वल था. our y was equal to x square, right, basically. अब हम x it means जो भी y है हम उसको x square समझते हुए, अब y हमारा 4 के इक्वल भी है और y हमारा 1/2 के इक्वल भी है. तो इस तरह दो केसेस बन गए हमारे. ठीक है, अब हमें क्योंकि सोल्यूशन तो x स्क्वायर में चाहिए तो हम अब y को छोड़ देंगे. अब हम x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को सॉल्व करेंगे एंड इट्स वेरी इजी टू सॉल्व. वी नो दैट इट विल बिकम प्लस माइनस 2. और जब हम यहाँ आएंगे और इसमें भी हम जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे एंड दैट विल गिव अस प्लस माइनस 1/√2. और इस तरह ओवरऑल हम इसका सोल्यूशन सेट मेंशन कर सकते हैं, plus minus 2 and plus minus 1/√2. So basically ये जो दो वैल्यूज आई थी ये किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आई थी? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. इट वाज क्वाड्रेटिक, इट्स डिग्री वाज 2. बट ये जो चार वैल्यूज आई हैं ये उस ओरिजिनल इक्वेशन की आई हैं जिसकी डिग्री 4 थी. जितनी हमारी डिग्री है इक्वेशन की उतनी ही वैल्यूज हैं, +2 -2 plus 1/√2 and -1/√2. Right, so this is its final answer. We will proceed to the next question. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगी तो you will get the recording और आप इसको बार बार सुने, देखें और लर्न करने की कोशिश करें. फिर भी प्रॉब्लम हो तो you can ask me questions. Again, the type 1, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी टाइप है. इट्स टाइप 1. ठीक है, जिसका सबसे आसान तरीका क्या है कि उसकी जो स्मॉलर टर्म है उसमें स्मॉलर पावर है उसको आप y ले लें और उसके बाद बोथ साइड्स पे हम स्क्वायर करने की हमें जरूरत है क्योंकि हमें x⁻² की वैल्यू भी चाहिए. सो आई एम डूइंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स and now I'm putting these values in equation number 1. x⁻²/3 has become y square and 15 as it is, and x⁻1/3 has become y. I will make it a standard quadratic equation. Now it is in its standard form, right? So we will see कि हमारे लिए क्या आसान है. We can apply quadratic formula or we can have midterm break. Right now we can feel that midterm break is very very easy. 6 9 the 54 and 6 and 9 makes 15 as well. तो साइंस के साथ आपने देखा कि ये बहुत आसानी से हमारे पास midterm break से भी सॉल्व हो गया. और अगर आप इसी पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते, इसी पर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करते तो यू विल बी गेटिंग द वेरी वेरी सेम रिजल्ट, राइट? सो so now we have got y-6 and y-9 product equal to 0. So either we have y-6 is equal to 0, which means that y is equal to 6, or we can have y-9 is equal to 0, which means that y is equal to 9, right? So we have got two values of y.
but we have not still got the value of x. So what was x? X initially, we can say that y is equal to x raised to power 1 by 3, and now our 1y is equal to 6, right? And our other y, which is again equal to 1 by 6, is equal to 9. तो अब हम बारी बारी इसको उस x के इक्वल रखेंगे और उससे सॉल्व करेंगे. We do not need the value of y, तो हम y को छोड़ देंगे, हम सिर्फ x raised to power 1 by 3 को सॉल्व करते हैं. How can we get x from this situation? Because it has a power 1 by 3. If I raise to power 3 on both sides, I can solve it, right? So I'm raising it to power 3 on left side, so I have to raise it to 3 on the other side also. So I'm getting 6 cube, which is 6 into 6 into 6, 216. The very similar procedure will be adopted over here. X raised to power 1 by 3 is equal to 9, and raised to power 3, it will make x raised to power 1 by 3 whole power 3, 9 cube. 3 cancel, and x is equal to 9 into 9 into 9, which makes 729. So in this way, we have got the overall solution set of this question, 216 and 729 as answer, right? So I hope it is clear. अगर आपको किसी को कोई भी confusion हो रही हो, कोई problem इसमें हो रहा हो, तो वो please raise hand. Please raise your hand. वहाँ से मुझे पता चल जाएगा. I'll respond to you. I'll ask कि क्या problem है. मैं इसी वक्त clear कर दूंगी अगर आपको कोई problem आता है. Again, type 1, and for that we know that we have to assume power with an expression equal to y with an expression whose square will be taken afterwards, and it will give us another expression also, like I'm doing here. अब 3y square भी introduce हो गया और 8y भी introduce हो गया. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन उस नेगेटिव एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रिड्यूस होके इस फॉर्म में आ गया. इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म पे ले आते हैं. ठीक है, हम उस स्टैंडर्ड फॉर्म पे लाने के बाद ही हम इसको सॉल्व करते हैं, एंड इट्स वेरी इजी. यहाँ पे बहुत क्लियर है. इसकी मिड टर्म ब्रेक 3 और 5 से बनती है. 3 और 5 से वी विल बी गेटिंग 15 एज वेल. ये देखिए, हमें प्लस 15 वाई स्क्वायर चाहिए, वो भी आ जाएगा, और -8 चाहिए, वो भी आ जाएगा इन दोनों से. सो हमारे उसके बाद के प्रोसीजर क्या होते हैं, हम इन दोनों को ग्रुप्स बना के इसमें से कॉमन टर्म्स एक्सट्रैक्ट करते हैं. -5 और y-1 आ गया. अगेन हमारे पास सेम एक्सप्रेशंस कॉमन आते हैं, उसको हम फिर कॉमन लिखते हैं, और इसके बाद बारी बारी ये दोनों टर्म्स को 0 रखते हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी किसी भी एक टर्म को 0 रखना जरूरी है, तभी 0 आएगा, तभी ये प्रोडक्ट 0 आएगा. 3y-5 is equal to 0, which implies that y will be equal to 5 by 3. So these two are the values of y, right, which we will be equating to this x raised to power -1, right? और पहले मैं 1 को इक्वल कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं y is equal to x raised to power -1 को 5 by 3 के भी इक्वल कर लूंगी. बेसिकली मुझे y नहीं चाहिए, I drop it. I take x raised to power -1 is equal to 1. I need x raised to power 1 only. ठीक है, right now I am having x power -1. So how can I get x raised to power 1? This -1 should not be over here. So I will raise to power -1 on both sides. By doing so, what will happen, that this -1 when multiplied with -1 will give me a +1. So that's why I have raised it to a power -1. So it will give me this, and 1 power -1 means 1 over 1, which means x is 1, right? So the very same procedure on the other side, I am raising it to a power -1. 5 by 3 will also be raised to a power -1, because we cannot perform anything on one side of the equation. -1 into -1 is x raised to power 1, and 5 by 3, when it is having a power -1, the laws of exponent tell us that it can be reciprocated, and its power will become +1, right? So now x has become 3 by 5, and our overall solution of this question has become 1 and 3 by 5.
I hope everything is clear और मैं यहीं पे रोक रही हूँ. If you have any question regarding this solution, अगर आपको लगता है कि बाद में आप इसको बार बार देख कर समझ सकते हैं easily, तो आप हम आगे बढ़ते हैं. Otherwise you can raise your hand for any queries. I will assume that everything is clear if your hand is not raised. Okay, let's move. Question number 7. Come back to the intro page and see what type it is. It is now this type, right? We are having px over here, and again we are having a px in the denominator, or we can say the reciprocal form. ठीक है, इसको आप जनरली मैं अगर आपको रेसिप्रोकल के नाम से कहूँ कि उसमें उसका एक रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करता है, तो वो आप इसको इस तरह से आइडेंटिफाई कर लें. ये देखिए, ये एक्सप्रेशन है और ये एग्जैक्टली उसका रेसिप्रोकल है. सो इट्स अ टाइप 2, राइट? आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हमें ये देखना है कि हमें क्या करना है. We will assume that let this basic expression x over x minus 3 is equal to y. If it is y, then it means that by taking its reciprocal x minus 3 over x, this y will also become 1 over y, right? Like this. So now I'm putting these two values in equation number 1. This has become y plus 4, and this is actually 1 over y. So it has taken this form. Y plus 4 into 1 over y is equal to 4. So gradually you will substitute the values, and then you will further solve to get the, it will automatically take you to the quadratic form. ये ले जाएगा अभी आपको. आप देखें कि y है denominator में. Now we will be multiplying by the LCM, which is y. Throughout हर equation से आपने multiply कर देना है y से, जैसे आप इससे पहले कर रहे थे हमेशा. तो क्या हुआ कि ये y cancel हो गया, and we are left with y square plus 4 और is equal to 4y, and we are making it this. और अब हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है? एंड इट्स वेरी वेरी सिंपल विद रिस्पेक्ट टू द फैक्टराइजेशन फॉर्म के. अब आप देखेंगे बहुत आसानी से फैक्टराइज हो जाएगा. So y minus 2 is equal to 0, because when we take the square root on both sides, this is cancelled and we are left with y minus 2 is equal to 0. If y minus 2 is equal to 0, it means that y is equal to 2. Now we have reached y. Now we can reach x. सारा objective क्या है? Get the value of the x somehow. So our y was initially equal to x over x minus 3, right? Here जो हमने assume किया, और y की वैल्यू क्या आई? 2. ठीक है? We do not want the value of the y now. We want the value of x, so we drop it, and we are left with x over x minus 3 is equal to 2. Right? From this situation, we have to get the value of the x, and which is very very simple. Cross multiply 2x minus 6 is equal to x. 2x minus x is equal to 6. X is equal to 6, and that's it. Our solution set is comprised of member 6. It's very very simple, right? I hope it is clear. Okay, move towards question number 9. Identify the type. There is an expression, and there is Aisha Rahman. मैम आप सॉल्यूशन सेट पे इसमें सिर्फ 6 आई एक्स की वैल्यू, हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो नहीं होते सॉल्यूशंस. ओके, गुड क्वेश्चन. ठीक है, ठीक है, और मैं आपको आंसर करती हूँ. ये सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये इस इक्वेशन का है, राइट? सो इस इक्वेशन के साथ क्या हुआ कि जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें क्या पता चला कि इट इज y minus 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो इट मींस y minus 2 into y minus 2 is equal to 0 था बेसिकली. y is equal to 2, 2 था बेसिकली. तो मैंने y is equal to 2 को तो सॉल्व किया, द अदर 2 I left. Why? क्योंकि जब मैं अगर सॉल्व भी करती तो मुझे पास क्या x आता? 6 ही आता, ठीक है? और फिर जब मैं सॉल्यूशन सेट लिखती तो मुझे लिखना पड़ता ये. But there is a question कि is it a set? It's not a set because it is repeating an element.
So that's why we will avoid all this situation कि उसका क्योंकि वो repetition है, और that cannot be included in the solution set. ठीक है, हाँ, वो सेम ही एलिमेंट रिपीट हुआ है. अगर वो एक डिफरेंट एलिमेंट होता तो हम उसको सॉल्यूशन सेट में लिख सकते थे, बट हम उसको अब सॉल्यूशन सेट में नहीं लिख सकते, ऑल्दो द अदर टू इज आल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ इट, बट द अदर टू इज द सेम एज द फर्स्ट टू, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इट. आई होप इट इज क्लियर नाउ. यस मैम. ओके ओके बेटा, 9 पे आ जाएं. We will see that this first expression is a reciprocal of the second expression, or the second expression is a reciprocal of the first expression. So somehow we have identified the type 2, and we will assume it to be y, and definitely our 1 over y will be a reciprocal of this. So now we will put this in number 1 equation. It will become y minus 1 over y, and it will become equal to 7 by 12. Now we have to multiply by the LCM of the whole expression, which is becoming 12 by. I'll be multiplying 12 by with every term, right? So as to simplify it, that is what we have learned in our previous concepts. So it has become 12y square, and it will become minus 12, and it will become 7y. To bring it into its standard form, I'm doing this. This is the standard form. Unfortunately, यहाँ पे midterm break होती दिखाई नहीं दे रही, ठीक है? So what we will do, we will apply some other technique, and the simple technique that we can apply is a quadratic formula: minus b plus minus b square minus 4ac under the root whole divided by 2a. I'll be putting the values. It will become 7 plus minus 49, and minus 4ac when I'll multiply 4ac 144 by 4, and with the minus minus plus, it will become 576 over 2a. 2a will become 24, and now the situation is that we have reached to 625 under the root over 20, and it will become 25 over 24. So there are two values of y. The first one is 7 plus 25 by 24, which will give me 32 by 24, and by cancelling it can give me 4 by 3. And the other value is 7 minus 25 by 24, which can give me minus 18 by 24, which can give me minus 3 by 4, right? These are the two values of the y. I need some more space, so क्या है जी values? 4 by 3 and minus 3 by 4. 4 by 3, y is 4 by 3, and y is minus 3 by 4. And what was our y actually equal to? That was, कहाँ था जी? ये, that was y. X minus a over x plus a. So x minus a over x plus a is now equal to 4 by 3. यहाँ भी हम यही करेंगे. X minus a over x plus a is equal to minus 3 by 4. Now ये तो हमें नहीं चाहिए, हम just x से इसको solve करते हैं. It will become 4x plus 4a is equal to 3x minus 3a after cross multiplication and after transposing a few terms from left to right, which you already know how to do. This is the final value of x from this side, and by cross multiplying over here, 4x plus 4a, 4x minus 4a, 4x minus 4a is becoming equal to minus 3x minus 3, right? So 4x plus 3x and minus 3a plus 4a, and it has become 7x is equal to minus 7a, and 7 and 7 cancelled, and x is equal to minus
E. Okay, 4x plus 3x will become 7x, and 4a minus 3a will become a. X will become a by 7. So one value is this. So we have got the two answers, minus 7a and a by 7. Right? So I hope it is clear. अगर कोई आपको प्रॉब्लम हुआ तो आप जरूर पूछ लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, लेट्स सी कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कौन सी टाइप बताई है. ठीक है, ये टाइप है. क्वेश्चन नंबर 10 टाइप 3 है, पावर 4 से लेके ऑनवर्ड्स. और फिर मैंने आपको क्या बताया था कि इस सब टाइप 3 में ये हिंट्स होते हैं, आपने ये हिंट्स भी याद रखने. We will be first dividing it by x square. Dividing it by x square. So dividing it by x square, and then we will proceed. Divide the whole equation by x square. So I'm dividing it by x square. Each and every term will be divided by x square. और उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है. It will be reduced to x square minus 2x minus 2 plus 2 over x plus 1 over x square is equal to 0. उसके बाद x square की terms combine कर लेंगे हम, उनका एक group बना लेंगे. So like one group like this. और जो x की terms हैं, like ये x की term है, ठीक है, और उससे पहले जो हमने combine की है वो x square की ये दो terms हमने combine कर ली. अब मैं x की terms को combine करती हूँ, तो उसमें से -2 कॉमन ले लेती हूँ. तो इनसाइड वी कैन हैव -2. जब कॉमन लिया तो x minus 1 over x कॉमन आ गया, एंड -2, ये वाला जो -2 है ये ना इसके साथ x है ना इसके साथ x स्क्वायर है. इट विल रिमेन एज इट इज. तो ये आपने जब आपने x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो उसके बाद आपने ग्रुपिंग करने के बाद फिर आपने इसकी ज्यूम करना है कि किसको y लेना है किसने. तो एक इम्पॉर्टेंट जो इसके अंदर स्टेप और आएगा वो है ग्रुपिंग. ग्रुपिंग करने के बाद अब आप ज्यूम करेंगे इसको, इसमें से स्मॉलर जो एक्सप्रेशन है which is x minus 1 over x, तो उसको हम ज्यूम करते हैं. Let x minus 1 over x is equal to y. We need an expression of square also, so we will take its square and it will become this. So it will become x square plus 1 over x square minus 2 is equal to y square, which will become x square plus 1 over x square is equal to y square plus 2. Right? अब आप देखेंगे है x square plus 1 over x square और ये है x minus 1 over x. इनकी जो दो वैल्यूज आई हैं वो ये और ये है, तो इनको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं अपनी ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर. y square plus 2, ठीक है, यहाँ पे आ गया y square plus 2. ये हमने इस सारे की वैल्यू पुट कर दी. -2 ये एज इट इज, राइट. और इस सारे की जगह पे क्या आ रहा है, x minus 1 over x is equal to y -2 ये वाला एज इट इज equal to 0. So now further solve करते हैं. +2 और -2 कैंसिल हो गए. y square minus 2y is equal to 0 बन गया, और जिसमें से y कॉमन, y minus 2 is equal to 0. और इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं. So I'll be getting two values, either y is equal to 0 or y minus 2 is equal to 0, which will imply that y is equal to 2. So we have got two values of the y. एक ये आ गई और एक ये आ गई. अब हमें देखना है हमने y क्या लिया था. Our y was ये लिखा हुआ है आपके पास. y किसके इक्वल था, x minus 1 over x is equal to y था. तो एक दफा हम उसको 0 के इक्वल ले लेंगे और एक दफा हम उसको 2 के इक्वल ले लेंगे, और अब फर्दर उसको सॉल्व करेंगे. वी डू नॉट नीड y नाउ. सो अब हम x minus 1 over x is equal to 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय द एलसीएम x थ्रू आउट, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस, जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो जाएगा. x स्क्वायर minus 1 is equal to 0 आ जाएगा, एंड विच विल गिव अस
x square is equal to 1, which will give us x is equal to plus minus 1. x की यहाँ से दो वैल्यूज मिल गई हमें. यहाँ पे अभी हम मल्टीप्लाई बाय x करेंगे थ्रू आउट, तो इट विल बिकम x स्क्वायर माइनस x into 1 over x, 2 into x. It will be x square minus 1 is equal to 2x. X square minus 2x minus 1 is equal to 0. X is minus b plus minus b square minus 4ac over 2a. Apply it. So it will become 2 plus minus 2 square is 4 and minus 4ac जब हम करेंगे 4ac, it will become plus 4 over 2a. 2a will become 2. 2 plus minus under root 8 over 2. And under root 8, we know that it is 2 under root 2. By taking 2 common, why we are taking 2 common? Because we can see that it will be cancelled with the denominator. So 1 plus minus under root 2 by 2, this is cancelled. And we are finally